हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस में देखते हैं इनके यूज, तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, राम स्कूल जाता था। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? राम है। राम क्या करता था? जाता था। क्या करता था? जाता था। तो एक करता है ना, राम है, करता था। क्या करता था? जाने का काम करता था। कहाँ जाने का काम करता था? स्कूल। तो राम हो गया करता और जाने का काम करता है, एक क्रिया हो गया, और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। सही है। तो राम मीन्स सब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और स्कूल ऑब्जेक्ट। राम वेंट स्कूल। राम स्कूल जाता था। राम स्कूल गया। राम वेंट स्कूल। यहाँ पे था और यहाँ गया हो गया। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही बनेंगे ये दोनों वाक्य। ओके, अब देखिए तीसरा वाक्य, एक राज्य में एक राजा रहता था। अ किंग लिव्ड इन अ रीजन। ओके, अ किंग लिव्ड इन अ रीजन। अब देखिए 4 नंबर सेंटेंस, राम स्कूल आज नहीं गया। राम डिड नॉट गो स्कूल टुडे। ओके, राम डिड नॉट गो स्कूल टुडे। आप इसको देख लीजिए, राम जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, मैं बोला था डिड लगाने को, उसके बाद नॉट लगाने को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट आ गया है। ओके, राम डिड नॉट गो स्कूल टुडे। 5वां सेंटेंस देखिए, क्या राम आज स्कूल गया? ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। क्या राम आज स्कूल गया? देखिए क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी। डिड राम गो स्कूल टुडे। डिड को पहले, इसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड राम गो स्कूल टुडे। राम कहाँ आज गया? इसमें कहाँ आया, ये जो है क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे हम, वेयर डिड राम गो टुडे। ओके, 7वां देखिए सेंटेंस, राम आज स्कूल क्यों नहीं गया? वाई डिड राम नॉट गो स्कूल टुडे। ओके, चलिए आप इसे एक बार और देखिए, नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए। आप इस सेंटेंस को बनाइए खुद से। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का रूल देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वाज या वर, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाज या वर को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले वाज या वर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देखते हैं इनके। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, राम खेल रहा था। राम हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे हम, है ना, कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे आएगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ओके, देखिए राम वाज प्लेइंग, राम सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज, और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म हो गया है। ओके, राम वाज प्लेइंग। अच्छा, एक चीज़ और है, वाज और वर, इन दोनों में से वर हम कहाँ लगाएंगे और वाज हम कहाँ लगाएंगे? तो वाज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर कर्ता के साथ, और वर लगाते हैं हम प्लुरल के साथ। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग। दे मीन्स वे, यानी बहुत लोग हैं, प्लुरल है, कर्ता क्या इसमें? प्लुरल है। तो इसके साथ हमने क्या लगाया? वर लगाया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
दे वर प्लेइंग। वह नहीं खेल रही थी, शी वॉज नॉट प्लेइंग, है ना। वाज के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, बाकी सब वही है सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शी वॉज नॉट प्लेइंग। ओके। चौथा सेंटेंस देखिए, क्या राम पढ़ रहा था, है ना। ये यस अथवा नो वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, वाज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा था। ओके। पांचवा देखिए, राम कहाँ पढ़ रहा था, इसमें कहाँ आया, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे हम, वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, राम मीन्स राम, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा, यानी राम कहाँ पढ़ रहा था। ओके। राम क्यों नहीं पढ़ रहा था, इसे क्वेश्चन वर्ड भी है इसमें, और क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, छठा नंबर, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए कैसे बनाते हैं। वाई वाज राम नॉट रीडिंग, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर आ जाता है निगेटिव तो, है ना। अगर नहीं आ जाता है तो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नहीं का लिखते हैं नॉट। ओके। वाई वाज राम नॉट रीडिंग। ओके। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेड जो है हम सिंगुलर या प्लुरल किसी भी कर्ता के साथ हम यूज कर सकते हैं, इसका कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल हेड को छोड़ के। देखिए निगेटिव का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, हेड को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस इनके। पहला सेंटेंस है, राम घर आ चुका था, है ना। राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया होम। राम हैड कॉम होम। ओके। दूसरा देखिए, वह घर आ गया था। अच्छा, हिंदी सेंटेंस में इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, ऐसे करके आता है, तो आप इसे जान जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, वह घर आ गया था, ही हैड कम होम। ओके। ही हैड कम होम। वह घर नहीं आई थी, सी हैड नॉट कम होम। सी क्या सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद कम वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, उसके बाद होम आ गया, सी हैड नॉट कम होम। चौथा सेंटेंस देखिए, क्या रमेश घर आया था, हैड रमेश कम द होम, है ना। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस अथवा नो वाले हैं। यस अथवा नो वाले का मतलब होता है कि ये जब कोई क्वेश्चन इस तरीके से आपसे करेगा तो आपको उसका जवाब यस और नो में ही देना होता है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को यस अथवा नो वाले बोलते हैं। क्या रमेश घर आया था, आप बोल देंगे हाँ या ना, बस हो गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं यस अथवा नो वाले सेंटेंस। हैड रमेश कम द होम। पांचवा देखिए, रमेश घर कब आया था, ये कब आया ना, क्वेश्चन वर्ड आया, इसे हमें डिटेल में बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। तो रमेश घर कब आया था, व्हेन हैड रमेश कम द होम। ओके। क्वेश्चन वर्ड को पहले हैड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए छठा सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी, सी हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच द होम। अब ये छठा सेंटेंस और सातवां सेंटेंस ये देखने वाली चीज़ है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस सेंटेंसेस में, तो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि इसमें बिफोर आया है कि आफ्टर आया है। बिफोर का मतलब इस सेंटेंस में पहले आया है या फिर बाद आया है। तो छठा सेंटेंस में क्या आया है, पहले।
पहले के लिए हम क्या लगाते हैं, बिफोर, ठीक है ना। तो अगर पहले आता है, छठा सेंटेंस देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी, तो इसमें आया पहले। तो इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है, उसको हम सबसे पहले बनाएंगे। इसमें पहले काम हुआ है खाना खा चुकी थी, है ना, वह खाना खा चुकी थी, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। देखिए, सी हैड ईटन फूड, सी मीन्स वह, हैड मीन्स चुकी थी, ईटन मीन्स खा चुकी थी, फूड मीन्स खाना, वो खाना खा चुकी थी, और बिफोर मीन्स पहले, पहले वो खाना खा चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, आई रिच द होम, मैं घर पहुंचा। उसके बाद वाला सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अब देखिए सातवां, सातवां जो है इसमें आया बाद। तो बाद में, तो इसमें हम ढूंढेंगे कि बाद में कौन सा काम हुआ है। देखिए, मेरे घर पहुंचने के बाद वह घर आए, ठीक है ना, मेरे घर पहुंचने के बाद वह घर आए, कौन घर आया, वो घर आई या आए। यहाँ पे देखिए, मेरे घर पहुँचने के बाद वह घर आए, ये समझिए, इधर इंग्लिश में सी हो गया, आप इसे समझ जाइएगा। ही भी लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन ही लगाना था मुझे, सी लग गया बाई मिस्टेक। तो सबसे पहले वह घर आए, तो इसे हम बनाएंगे ही केम द होम या सी केम द होम, वह आई या वह आए, ठीक है। इसको हम बना दिए, कब आई वो, आफ्टर मीन्स बाद आई, सी मीन्स वह, केम मीन्स आई, द होम मीन्स घर आई, आफ्टर मीन्स बाद, बाद आई, किसके बाद आई, आई हैड रिच द होम, मैं घर पहुंच चुका था, उसके बाद वह आई। इसका मतलब हुआ मेरे घर पहुंचने के बाद वह घर आई या आए। ओके, तो ऐसे बनता है गाइस। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसमें बस आपको ढूंढना है कि इसमें पहले लगा हुआ है कि बाद लगा हुआ है। अगर पहले लगा है तो इसमें हम ढूंढेंगे सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, तो उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद लगाएंगे बिफोर, उसके बाद बना देंगे उसको लास्ट वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, और बाद वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि बाद में कौन सा काम हुआ है, तो उसको हम बनाएंगे पहले, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे बाद के लिए, उसके बाद हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बचा सेंटेंस रहेगा। ऐसे इसको हम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर, उसके बाद टाइम जो आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को पहले, सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगा के टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर लगा के टाइम लगाएंगे। और सिंस और फॉर हम कहाँ लगाते हैं, सिंस जो लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सीमित, सीमित अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम असीमित अवधि। ओके, सेंटेंस में देखिए आपको पता चल जाएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, राम 2 घंटे से खेल रहा था, कौन खेल रहा था, राम सब्जेक्ट हो गया, है ना। इसको पहचानेंगे कैसे, अब इसमें हम कंफ्यूज में हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है सेंटेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें देखिए, अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस रहेगा तो इसमें टाइम दिया रहता है। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस रहेगा तो उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखिए, राम 2 घंटे से खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, राम सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन लगा दिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया, सिंस या फॉर में से फॉर लगाए और 2 आवर लिख दिए, क्योंकि 2 आवर जो है ना पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इसमें हैड के बाद नॉट लग गया, बाकी सब वही है। तीसरा देखिए, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, हैड को पहले लाए, उसके बाद सब्जेक्ट लाए, उसके बाद बीन लाए, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाए, उसके बाद फॉर
या सिंस लगाए, फॉर लगाए इसमें हम, उसके बाद टाइम लगा दिए। तो हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, चौथा सेंटेंस देखिए, राम 2 घंटे से कहाँ खेल रहा था। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर में से फॉर लगाए, उसके बाद टाइम लगा दिए। तो वेयर हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, पांचवा सेंटेंस, राम सोमवार से क्यों नहीं स्कूल जा रहा था। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं हमेशा। ओके, तो वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे, यहाँ पे आया सिंस। मंडे क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई हो तो एक बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगी वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके गाइस, थैंक्स।